नमस्कार, मैं कृष्ण गोपाल आज आप लोगों को बीपी की समस्या से निजात दिलाने के लिए कुछ आसन और प्राणायाम का अभ्यास लेकर के आए हैं, जिसको करने से हाई बीपी की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या या उच्च रक्तचाप की समस्या में विशेष रूप से इससे लाभ होता है। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या या उच्च रक्तचाप की समस्या एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके रक्त की दीवारों पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे आपके रक्त में चाल बढ़ जाती है। इसी का नाम हाई ब्लड प्रेशर, बीपी या उच्च रक्तचाप से जाना व पहचाना जाता है। लेकिन आजकल देखा जाए तो हर तीसरे या चौथे व्यक्ति को हाई बीपी की समस्या बढ़ रही है, क्योंकि हमारा आहार विहार ठीक नहीं है। इस कारण से आपके अंदर हाई बीपी की समस्या बढ़ रही है, यानी हाइपरटेंशन की समस्या बढ़ रही है। कुछ आसनों का अभ्यास बताते हैं जिससे आप हाई बीपी की समस्या से निजात पा सकते हैं, क्योंकि आहार विहार ही सबसे उच्च स्तु होती है और आपका जीवन शैली। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो आपको कभी हाई बीपी की समस्या नहीं होगी। तो आइए हमारे साथ कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं जो हाई बीपी में विशेष लाभदायक हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों पैर सीधे रखना है इस तरह। इसका नाम है दंडासन। कोई भी आसन प्रारंभ करते हैं तो इसी आसन से प्रारंभ करते हैं, इसे आपको करना है। फिर दाहिने पैर को उठाकर के इस तरह रख देना है और बाएं पैर को उठाकर इस तरह रख देना है। इसका नाम है वज्रासन। कोई भी वज्रासन में आपको करना है बालक आसन का अभ्यास। दोनों हाथ हैं आपके पास, दोनों हाथ ज़मीन से ऐसे टच कर देना है। फिर सामने इस तरह झुक जाना है, इस तरह सिर को ज़मीन से टच कर देना है। सिर को ज़मीन से लगा देना है या टच कर देना है। दोनों हाथ ज़मीन से टच रहेंगे। ये आसन करना है 1 से 2 मिनट। सांस पूरी बाहर छोड़ते हुए फिर सांस अंदर लेते हुए ऊपर उठना है। ये आसन कम से कम करना है 1 से 2 बार, और एक आसन का समय होता है 1 से 5 मिनट करने का। लेकिन आपके पास अगर समय ज़्यादा नहीं है तो आप इसको 30 सेकंड से लेकर के 2 मिनट करने का अभ्यास कीजिए। है बहुत सिंपल आसन, कोई ज़्यादा कठिन आसन नहीं। एकदम मैं आप लोगों के लिए छांट कर आसन लेकर के आया हूँ जो सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि सारे आसन सब नहीं कर सकते हैं। तो आपको फिर से हम बता रहे हैं। दोनों हाथ ऐसे उठाया और दोनों हाथ ज़मीन से टच कर देना है। फिर सांस छोड़ते हुए सिर को ज़मीन से टच करना है इस तरह। इसमें आपको रुकना है 30 सेकंड से लेकर के 2 मिनट का अभ्यास कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे ऊपर उठ गए। इसका नाम है बालक आसन। अब दूसरा आसन करेंगे योग मुद्रा आसन। इसमें क्या करना है, आप सुखासन भी कर सकते हैं और पद्मासन में भी कर सकते हैं। को उठा कर बाईं जंघा पर रख देना और बाएं पैर को उठा करके दाईं जंघा पर रख देना इस तरह। ये आपका पद्मासन हुआ। अब इसमें क्या करना है, बाएं हाथ को उठा करके नाभि के ऊपर रख देना है। इस हाथ को उठा करके यहाँ पर रख देना। फिर सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए सामने आपको झुकना है इस तरह। ऐसे आपको आना है। फिर उठ गए। इस आसन में भी आपको 30 सेकंड से लेकर के 1 से 2 मिनट करना चाहिए। इसका नाम है पद्मासन। में आप योग मुद्रा आसन कर रहे हैं, लेकिन जिनको इस आसन में करने में कठिनाई हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सुखासन में इस तरह ऐसे, ये आपका सुखासन हुआ। और बाएं हाथ को उठा करके नाभि पर इस तरह रख देना, दाहिने हाथ को उठा के इस पर ऐसे नाभि पर रख देना। फिर सांस छोड़ते हुए सामने जाना इस तरह। सिर को जमीन से टच करने का अभ्यास।
फिर ऊपर आ जाना है। अगर ये आसन ऐसे करेंगे तो हाई बीपी की समस्या या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या या उच्च रक्तचाप की समस्या में विशेष लाभ होता है। अब हम करेंगे पश्चिम उत्तान आसन का अभ्यास। दोनों पैर सीधे रहेंगे इस तरह। 2 आसन हुए। अब नंबर 3रा आसन कर रहे हैं पश्चिम उत्तान आसन का अभ्यास। दोनों हाथ इस तरह से रख देना, ऐसे। कमर आपकी सीधी है। फिर दोनों हाथ ऊपर, सांस अंदर उठाते हुए, सांस अंदर लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों अंगूठों को अंगुलियों से इस तरह पकड़ना है। जितना हो पाए उतना करना, जोर ज़बरदस्ती नहीं करना। इतना हो रहा ठीक चलेगा। फिर धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाए तो ऐसे आप रखें। ये दोनों कोहनियों को थोड़ा बाहर की तरफ ऐसे रखेंगे इस तरह, तो होने लगेगा। सही पोज तो ऐसे करना है ये, लेकिन ये सबसे हो नहीं पाता है, तो ऐसे आपको करना है इस तरह। फिर ऊपर आ जाना है, फिर इस तरह करना है। क्योंकि समय का अभाव है तो मैं थोड़ी थोड़ी देर बता रहा हूँ, लेकिन एक आसन का समय लगभग 1 से 2 मिनट करना ज़रूरी होता है, तो आपको विशेष लाभ होता है। इससे जो रक्त में ब्लड का दीवारों पर दबाव हो जाता है वो धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा, और आपकी हाई बीपी की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या या उच्च रक्तचाप की समस्या या हाइपरटेंशन की समस्या से निजात पा सकते हैं। अब हम करते हैं सेतु बंद आसन का अभ्यास। इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल आसन है, कोई ज़्यादा कठिन आसन है नहीं। दोनों ऐसे आप लेट गए इस तरह, ऐसे आपको लेट जाना है। दोनों हाथ ज़मीन से टच कर देना, दोनों हाथों को हिप के नीचे इस तरह रख देना है। फिर सांस अंदर ले करके ऊपर उठ जाना इस तरह, ऐसे करेंगे तो हाई बीपी में आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको लाभ होने लगेगा। और अगर आप योग और प्राणायाम को प्रत्येक दिन करते रहे तो बीपी की हर बीमारी का समाधान इसमें है। इस तरह जब कमर में थोड़ा पेन होने लगे, दोनों हाथ कमर पे इस तरह लगा देना। फिर इस आसन को 1 से 2 मिनट करना चाहिए। ऐसे फिर आ जाना है धीरे धीरे। इसको करना है 1 से 2 बार या 3 बार, और एक आसन का समय होता है 1 मिनट ज़रूर करना है। 1 से 2 मिनट ज़रूरी करना है, तब वो विशेष लाभ देने लगेगा। नहीं तो थोड़ा गए फिर आगे, फिर उससे लाभ नहीं होगा। क्योंकि आसन में हमेशा ठहराव होना चाहिए, माने स्थिरता होनी चाहिए, तो हाई बीपी में इससे विशेष लाभ होता है। अब इसका काउंटर पोज करेंगे अपान आसन। ऐसे दोनों हाथ ऐसे ले लिया, फिर सांस छोड़ते हुए इस तरह करना है, इस तरह से ऐसे आपको करना है। ये अगर आप करेंगे, केवल नॉर्मल आसन है, कोई ज़्यादा कठिन आसन नहीं है। इससे हाई बीपी की समस्या में विशेष लाभ होता है। कुछ दिनों के बाद जब अच्छे से करेंगे तो आप खुद ही लगेगा कि इससे विशेष लाभ हो रहा है और आप ठीक हो रहे हैं। आपके लाखों रुपए की बचत होगी और हर समस्या का समाधान भी होगा। अब आपको करना है बद्ध कोणासन। इसमें क्या करना है, आपको दोनों पैरों को ज़मीन से इस तरह लगा देना है, इस तरह, और दोनों ऐसे घुटने को ज़मीन से टच करना इस तरह। इसका नाम है बद्ध कोणासन। इसमें करना है आपको 1 से 2 मिनट करने का अभ्यास। दोनों घुटने आपके ज़मीन से टच रहेंगे इस तरह, ऐसे आपको करना है। कमर आपकी सीधी रहेगी इस तरह। ये आपके, इसको भी करना है 1 से 2 बार। ये आपके आसन हुए, क्योंकि ये आसन करने से हाई बीपी की समस्या या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, उच्च रक्तचाप की समस्या या हाइपरटेंशन की समस्या में विशेष लाभ होता है। आप कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपको लाभ होने लगेगा और आप धीरे धीरे इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। अब हम करते हैं, और इन आसनों के बाद शवासन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समय का अभाव है, तो शवासन के बारे में अभी बताने वाले हैं नहीं। और अब हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास, क्योंकि आसन और प्राणायाम दोनों ही ऐसी
क्रियाएं हैं तो आपके शरीर में जितने भी रोग हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो आइए, एक पैर ऊपर रख लेना, एक पैर नीचे इस तरह रख लेना। इसका नाम है स्वास्तिक आसन। स्वास्तिक आसन में कमर आपकी सीधी है, केवल दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में लगा करके इस तरह बैठना है, यानी ओम का उच्चारण करना है, या जिसका नाम है उद्गीत प्राणायाम। ऐसे आपको करना है। देखो एक बार, ये करना है। इसका नाम है उद्गीत प्राणायाम। इसको करना है आपको प्रत्येक दिन 7 बार, 11 बार या 21 बार एकदम ध्यानस्थ हो करके, पूरा एकदम आपका जो है मन एकाग्र हो करके ओम का उच्चारण करना। तो आप देखेंगे इससे जो पॉजिटिव आपके अंदर ऊर्जा आएगी, अनिद्रा की समस्या भी इससे दूर होगी, और आपके जो तनाव संबंधी समस्याएं उससे भी आप निजात पा सकते हैं। अब हम करेंगे दूसरा प्राणायाम, जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसमें ये भी बहुत सिंपल है। इसमें भी ओम का उच्चारण करना है। दोनों कानों को इस तरह बंद कर लीजिए। ये छोटा कान है, इसको यहाँ से इस तरह बंद कर लिया, और ये दोनों अंगुली यहाँ लगा देना, 2 अंगुली ऊपर लगा देना है। इस तरह करना है आपको। फिर सांस अंदर, फिर सांस छोड़ दिया, फिर सांस अंदर, ये करना है। इसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसको करना है 7 बार से लेकर के 11 बार तक अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर देखने विशेष लाभ होता और बीपी के समस्या से निजात पा सकते हैं। कि भ्रामरी प्राणायाम करने से सबसे ज़्यादा आजकल जो अनिद्रा की समस्या है, नींद नहीं आनी है, चक्कर आना है, वर्टिको जिनको आता है, या बुरे बुरे सपने आते हैं, जिनको मतलब ब्रेन संबंधी समस्या, उनके लिए अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। तो दोनों हाथों को इस तरह से घुटने पर रख देना, दाहिने हाथ को उठा करके इस तरह रख देना है, बाएं हाथ को उठा करके ऐसे ज्ञान मुद्रा में इस तरह रखना है, और ये 2 अंगुली है इसको ऐसे टच कर देना इस तरह, ऐसे इसको बोलते हैं विष्णु मुद्रा। इस तरह ऐसे ये दोनों अंगुली ऊपर रहेंगी, कनिष्ठा और रिंग फिंगर इस तरह ऐसे। फिर अंगूठा यहाँ पर ऐसे नासिका से ऐसे लगा देना है। फिर 3 से 5 सेकंड में सांस आपको अंदर लेना है, फिर 3 से 5 सेकंड में सांस को पूरी बाहर छोड़ना है। साधारण सी बात है। इसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ऐसे आपको करना है। फिर सांस अंदर, ये इसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको आपको करना है 15 मिनट। जब 15 मिनट करेंगे तो आप देखेंगे हाई बीपी की समस्या में आप कुछ ही दिनों में आप निजात पा सकते हैं। और अच्छे से अगर योग और प्राणायाम को किया तो आपके समस्त रोगों को इससे निदान हो जाएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे अंदर जो 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ हैं पूरे शरीर में, सब में एक शुद्ध ऑक्सीजन जाती है। तो जहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन अच्छे से जाएगी वहाँ के सारे रोग खत्म हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे हम लोग सांस केवल लेते हैं 500 ml, लेकिन जब प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो 8000 ml बार सांस अंदर जाती है।
तो इससे आपके जो शरीर के सारे जो ऑर्गन्स हैं सब ठीक हो जाएंगे। बीपी तो एक छोटी सी समस्या है, लेकिन आप अगर अच्छे से करेंगे तो इस समस्या का समाधान है। इस धरती पर अगर सही से ज्ञान से अगर बात की जाए तो केवल मौत का इलाज नहीं है और हर समस्या का समाधान है, लेकिन इसकी अच्छी विशेष अगर जानकारी है तो, नहीं तो आप समझ ही रहे हैं। अब इसके बाद करना है वशिष्ठ प्राणायाम का अभ्यास। इसमें ये भी बहुत सिंपल है। आपको ऐसे लेट जाना है, इस तरह ऐसे आपको लेट जाना है। अब इसमें क्या करना है, सांस अंदर ले करके आपको पेट में सांस अंदर जाना है, ना कि चेस्ट में जाना है। पेट को ऐसे फुलाना है, फिर पेट को पिचकाना है। तो आराम से दोनों हाथों को इस तरह ऐसे रखेंगे, सांस अंदर, ऐसे पेट को फुला लिया, फिर सांस छोड़ा, फिर सांस अंदर, फिर सांस छोड़ा, फिर से छोड़ दिया, फिर सांस अंदर। यानी सांस आपको पेट में ही भरना है, ना कि चेस्ट में। फिर सांस पूरी छोड़ दिया। इसका नाम है वशिष्ठ प्राणायाम। फिर बाएं करवट से इस तरह से उठ गए, ऐसे आपको करना है। इसका नाम है वशिष्ठ प्राणायाम। अगर इन 4 प्राणायामों को करेंगे और जो कुछ 4-5 आसन हैं ये करना, तो आप देखेंगे हाई बीपी की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या या उच्च रक्तचाप की समस्या या हाइपरटेंशन की समस्या में इससे विशेष लाभ होगा। और अगर आप इसको प्रत्येक दिन करते हैं तो हाई बीपी की समस्या आप जीवन भर के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए इन आसन और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ हो पाएंगे, क्योंकि स्वस्थ इंसान ही भारत को स्वस्थ दे सकता है, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो ओम नमस्ते।